हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट की एक लेटेस्ट जजमेंट के बारे में बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट है चेक बाउंस के ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अगर चेक इशू किया गया है, साइन किया गया है, तो उसके लिए हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को एग्जामिन कराना इममटीरियल है, उसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला अगर ये एडमिटेड है कि चेक है वो साइन किया गया है अक्यूज्ड के द्वारा। तो चलिए देखते हैं समरली और क्विकली इस जजमेंट को हम पढ़ते हैं। क्या कहती है सुप्रीम कोर्ट इस जजमेंट में। केस नंबर है क्रिमिनल अपील नंबर 1260 ऑफ 2022। एसएलपी क्रिमिनल नंबर है 9836 ऑफ 2019। केस का टाइटल है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स वर्सेस प्रमोद कुमार तिवारी। 16 अगस्त 2022 की ये जजमेंट है, डिवीजन बेंच की जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट में इसमें दो चीज हेल्ड किया है कि ये फैक्ट डिटेल जो चेक के ऊपर है वो ड्रॉर के द्वारा नहीं फिल की गई, बट किसी दूसरे पर्सन के द्वारा फिल की गई है। ये टोटली इममटीरियल है। ये चीज़ इममटीरियल है कि चेक के ऊपर जो डिटेल है, अमाउंट की डिटेल है, पे नेम की डिटेल है, वो डिटेल ड्रॉर के द्वारा फिल नहीं करी गई और किसी और पर्सन के द्वारा फिल करी गई है। ये इममटीरियल है। और सेकंड की जो प्रिजम्पशन अराइज होती है अंडर सेक्शन 139 चेक को साइन करने के लिए, वो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट के साथ उसको रिबट नहीं किया जा सकता। सिर्फ उसी रिपोर्ट के बेस पे उस प्रिजम्पशन को, सेक्शन 139 की प्रिजम्पशन को रिबट नहीं किया जा सकता। तो ये दो प्रिंसिपल इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किए। अब शॉर्टली इस केस के फैक्ट और ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट की हम देख लेते हैं। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ने कंप्लेंट फाइल करी अंडर सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद रिस्पोंडेंट ने ट्रायल कोर्ट में हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को एंगेज करने की एप्लीकेशन लगाई, जो कि डिसमिस कर दी गई। उसके बाद वो हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट ने रिस्पोंडेंट को परमिट किया कि वो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को एग्जामिन कर ले, एंगेज कर ले, इस बात को डिटरमिन करने के लिए कि जो डिटेल है चेक के द्वारा क्या वो रिस्पोंडेंट के द्वारा भरी गई है या नहीं। अकॉर्डिंग टू रिस्पोंडेंट का कहना था कि उसने साइंड ब्लैंक चेक हैंड ओवर किया था सिक्योरिटी के लिए। अब सुप्रीम कोर्ट इसमें कहती है और सुप्रीम कोर्ट ने अपील को अलाउ किया। हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ने अपील को अलाउ किया। रीजन कि जो सेक्शन 139 है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, वो प्रिजम्पशन राइज करता है कि ड्रॉर ने चेक को साइन करके हैंड ओवर किया है तो वो लायबल है। जब तक वो ये प्रूव नहीं कर देता एविडेंस के साथ ट्रायल कोर्ट में कि चेक है वो किसी भी डेट या लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए नहीं दिया गया, तो इस वजह से अपील को अलाउ किया गया। सो एविडेंस है जो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट का कि रिस्पोंडेंट ने उसकी डिटेल फिल करी, चेक की या नहीं करी, वो टोटली इममटीरियल है। इसमें कोई भी बेनिफिट जो नहीं हो सकता प्रिजम्पशन को, सिर्फ हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट के बेस पे उस प्रिजम्पशन को रिबट नहीं किया जा सकता। रिस्पोंडेंट हैज टू लीड वेरी कॉग्निजेंट एंड स्ट्रॉन्ग एविडेंस टू रिबट। उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि उसने जो चेक है वो किसी भी डेट या लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए नहीं दिया। तो इस वजह से जो अपील थी वो अलाउ की गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। हाई कोर्ट का ऑर्डर को जो था वो सेट असाइड किया गया। तो ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट का जो एविडेंस है वो इममटीरियल है अगर प्रिजम्पशन ये राइज होती है सेक्शन 139 के। अगर फॉर एग्जांपल अगर चेक को इशू किया गया है, साइन किया गया, ये एडमिट हो जाता है, तो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट का एविडेंस है, रिपोर्ट है, वो इममटीरियल है। होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल